वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके न्यू एडेड टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। जी हाँ, आपके नया ये टॉपिक एड हुआ है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है यहाँ पर एग्रीमेंट। सबसे पहले तो ये समझते हैं ये होता क्या है, फिर हम बहुत शानदार तरीके से इसके क्वेश्चंस और इसमें आने वाले जो भी आपके रूल्स हैं सब सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड होता क्या है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एग्रीमेंट, यानी कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें सीधी भाषा में तो कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है इन दोनों में समायोजन, इन दोनों में एक तरीके से यूं कहे तो एग्रीमेंट, यानी इन दोनों में एक दूसरे का मैच होना, यानी जैसा करता वैसी क्रिया। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार क्रिया लगाना। मैंने यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया कर्ता के अनुसार एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। अब इसको और सिंपल समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपके 4 सेंटेंसेस लिखे बहुत सिंपल, जो कि यूँ मान लीजिए बहुत ही छोटी कक्षा का स्टूडेंट भी आसानी से इसको फिल कर सकता है। लेकिन हम सिंपल से कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं आई अ बॉय, इज और एम। आप क्या फिल करेंगे, आई एम अ बॉय या आई इज अ बॉय। मैं आपसे बस ये सिंपल है, बस पूछ रहा हूँ कि हम यहाँ पर इज आएगा या एम आएगा। अधिकतर स्टूडेंट्स कहेंगे कि यहाँ पर इज तो बिल्कुल नहीं आएगा, आई के साथ इज कभी नहीं आता है। क्या आता है, एम आता है। जी बिल्कुल, ये आपने क्या लिखा यहाँ पर ए और एम। क्या लिखा, ए एम। ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट आई और वर्ब एम, इनके बीच में कॉन्कर्ड यानी एग्रीमेंट, इनके बीच में क्या है, संतुलन बिठाना। इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता कौन है, आई, और एम क्या है, क्रिया, यानी इसके अनुसार आपने ये लगाई। और देखो सी अ गर्ल, अब सी के साथ में आप एम लगाएंगे या इज लगाएंगे, सी इज अ गर्ल लिखेंगे या सी एम अ गर्ल लिखेंगे। आई के साथ एम आता है, सी के साथ भी एम आता है क्या, नहीं आता है। क्या आता है, इज आता है, इज आएगा, आप क्या लगाएंगे, इज। क्या हुआ, ये कर्ता, इसके अनुसार क्रिया। बहुत सिंपल है। आई अ बुक, रीड और रीड्स। अब ये सिंपल प्रेजेंट का है, ही सी इट सिंगुलर, कोई नाम, इसके साथ क्या लगाते, एस या एस। आई वी यू दे बहुवचन के साथ क्या लगाते, हमने अभी टेंसेज पढ़े हैं थोड़े दिन पहले। आई वी यू दे के साथ क्या लगाते, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई के साथ रीड आएगा, यानी कि आप यहाँ क्या फिल करेंगे, रीड। तो ये हुआ इसके साथ एग्रीमेंट, यानी जो क्रिया जो करता वैसी क्रिया। सी कुक, कुक्स फूड। सी के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है ही सी इट, कोई नाम एक वचन के साथ क्या आता है, अभी मैंने बताया एस या ई एस। तो यहाँ सी के साथ क्या आएगा, कुक्स, ये आएगा, यानी हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, कुक्स। ये हो गया इसके साथ में। कुल मिलाकर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, परिभाषा देखिए, दिए गए सेंटेंस में कर्ता के अनुसार उचित क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट कहलाता है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि ये ही इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब इसका पहला नियम देखते हैं। दो या दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच एंड का प्रयोग होता है। ये तो सीधी सी बात है, हर कोई यही कहेगा राम एंड श्याम आर गोइंग, राम एंड श्याम इज गोइंग तो कोई नहीं कहेगा। हर स्टूडेंट जानता है, यही कहेगा राम एंड श्याम आर गोइंग, इज तो नहीं कहेगा। बस वही बात है, दो या दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच एंड का प्रयोग होता है, तब हम बहुवचन क्रिया यानी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और प्लूरल वर्ब्स क्या होती है, आर होती है, वर होती है होती है, और नेगेटिव में और प्रश्नवाचक में हम डू भी काम में लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, उदाहरण आई एंड सी। अब यहाँ देखिए आई अकेला था तो क्या आया, एम आया। सी अकेला था तो इज आया, यानी कि सिंगुलर के आए। अब ये दोनों यहाँ पर साथ हो गए,
आई और सी दोनों साथ हो गए तो ये एक वचन रहे या बहुवचन हुए, सिंगुलर हुए या प्लूरल हुए? प्लूरल हो गए ना भाई। यहाँ आई अकेला था तो एम आया, सी अकेला था तो इज आया। अब और आई और सी ये मिलकर कितने हो गए? दो नहीं हो गए क्या? आई एक और सी दो। अब दो के साथ में क्या आता है? बहुवचन आता है। तो यहाँ हमें बहुवचन की क्रिया सेलेक्ट करनी है। बहुवचन की क्रिया इज है या आर है? हर स्टूडेंट जानता है इज किसके साथ आता है? एक वचन के साथ। प्लूरल के साथ क्या आता है? आर आता है। तो हमने क्या किया? आर लगा दिया, यानी हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? आर फिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 6th वाले में, कमल एंड सी। अब कमल तो हो गया, एक हो गया, कमल एक और सी दो, दोनों मिलकर क्या हो गए? प्लूरल हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा? वो आ जाएगा या वर आएगा? बताइए। कमल ही होता तो वो हो जाता, या सी अकेली होती तो वो हो जाता। अब दोनों मिलकर प्लूरल हो गए तो क्या आएगा? वर आएगा। यानी यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे? वर फिल कर देंगे। तो यहाँ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहले रूल में कि एंड में जब दो संज्ञाएं या सर्वनाम जुड़े हुए हों एंड से तो क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, बहुवचन की क्रिया यूज करते हैं। अब रूल 2 पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये रूल 1 तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में इतना सिंपल दे इसकी संभावना कम है। रूल जो हम अब इस वीडियो में और इसी के अलग अलग पार्ट में सीखेंगे वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देगा। रूल 2, यदि वाक्य में एक कर्ता के साथ, ध्यान से समझना, यदि वाक्य में एक कर्ता के साथ ए एंड द दिया हुआ है, यानी कोई आर्टिकल दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस में एक जो पहला सब्जेक्ट उसके साथ में कोई आर्टिकल दिया हुआ है तथा एंड के बाद वाले सब्जेक्ट के साथ नहीं दिया हुआ है, यानी एक के साथ तो दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये ए एंड द में से ये यहाँ पर एक कर्ता के साथ तो दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि एंड के बाद, ये एंड रहा, इसके बाद वाले सब्जेक्ट के साथ नहीं दिया हुआ। ये देखिए इसके बाद कोई आर्टिकल दिया हुआ नहीं है। तो वह पर्सन, वो जो व्यक्ति है, द कैशियर एंड मैनेजर, ध्यान देना, तो वह पर्सन या थिंग एक ही है, यानी द कैशियर और ये मैनेजर दोनों एक ही है। अगर इन दोनों के साथ ए एंड द, यहाँ द है यहाँ भी द लगा देता, दोनों के साथ लगा देता तो ये बहुवचन हो जाता, एक ही है। अतः वर्ब जो क्रिया है, ये जो वर्ब है आप लगाओगे, ये वर्ब बी सिंगुलर इज वॉज हैज डज ही आएगी, यानी इसके साथ में अगर एक ही आर्टिकल है, ए एंड द में से एक साइड पर एक ही दिया हुआ है, चाहे ए हो एन हो द हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद वाले कर्ता के साथ कोई आर्टिकल दिया हुआ नहीं है, तो सीधी सी बात है हमें कौन सी वर्ब यूज में लेनी है? सिंगुलर वाली। तो यहाँ इज और आर में से क्या यूज में लेंगे? इज, क्योंकि सिंगुलर वाली इज है तो आप यहाँ पर इज लिख देंगे, यानी द कैशियर एंड मैनेजर इज गोइंग। वही एक ही व्यक्ति है, वही कैशियर का काम कर रहा है, वही मैनेजर का काम भी कर रहा है बैंक में। अब आगे बढ़े, यहाँ पर ध्यान देना आप, लेकिन यदि एंड के दोनों तरफ, यानी ये एंड दिया हुआ है, इसके दोनों तरफ इधर और इधर दोनों तरफ ध्यान देना ए एंड द हो, दोनों तरफ आर्टिकल हो, तो वह व्यक्ति या वस्तु, वस्तु भी हो सकती है, अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, यानी ये बहुवचन हो गए, तथा उनके साथ क्रिया भी प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन की आती है। जैसे द कैशियर, यहाँ भी द था यहाँ भी द है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एंड था यहाँ भी एंड है। अब यहाँ देखिए इस जगह पर मैनेजर के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, जबकि इस जगह पर मैनेजर के पहले आर्टिकल दिया हुआ है, यानी दोनों तरफ आर्टिकल हैं। जब दोनों तरफ आर्टिकल हो तो फिर आपको क्या करना है? बहुवचन की क्रिया यूज में लेनी है, प्लूरल वर्ब यूज में लेनी है। अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या है? इज है या आर है? इस तो सिंगुलर हमने यहाँ लगा दी। बहुवचन की क्या होती है? आर होती है, तो हम यहाँ पर आर क्रिया यूज में लेंगे। ध्यान से समझ लेना, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर दोनों तरफ आर्टिकल है तो बहुवचन की लगानी है,
अगर दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ ही है, तो एक वचन की लगानी। ये पूरी आपके लिए रामायण है। किसी के समझ में आए, किसी के समझ में नहीं आए, मैंने अभी बोला हो सबके समझ में आ गया। दोनों तरफ आर्टिकल है तो क्या करना है, बहुवचन का। एक तरफ आर्टिकल है, दूसरी तरफ नहीं है, तो किसकी लगानी, एक वचन की। ठीक है, अब आगे बढ़े। द फादर ऑफ नेशन एंड लाइट ऑफ एशिया ब्लैंक स्पेस गॉन। अब आप बताइए, अभी मैंने बताया आपको दोनों तरफ आर्टिकल है तो बहुवचन की, एक तरफ आर्टिकल है तो एक वचन की। देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट तो ये रहा द फादर ऑफ नेशन, एंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट ये रहा। अब आप चुनाव कीजिए इस 4 में से। मैंने अभी बताया आर्टिकल का नियम, दोनों तरफ आर्टिकल है तो बहुवचन, एक तरफ आर्टिकल है तो एक वचन। यहाँ पर देखिए द फादर ऑफ नेशन एंड लाइट ऑफ एशिया, क्या आएगा, समझ गए होंगे। एक तरफ आर्टिकल है, दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं है, नहीं है तो क्या आएगा, आर्टिकल होगा तो बहुवचन, नहीं होगा तो एक वचन, तो क्या आएगा, इज। नंबर 10, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड कम। अब हेज और हेव, अब यहाँ पर देखिए जब वाक्य में कोमा लगा दी जाए, ध्यान देना, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ये तीनों यहाँ पर ध्यान देना, मेरा मित्र वही फिलोसोफर भी है और वही गाइड भी है, और कहीं आर्टिकल नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। माय फ्रेंड आपका मित्र है, वही फिलोसोफर है, वही दार्शनिक है और वही गाइड है, वो तीनों एक ही, कहीं आर्टिकल नहीं है। मैंने बताया आर्टिकल नहीं है तो क्या करेंगे, एक वचन की, यानी क्या आएगा, हेज। अब आगे बढ़े। द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन, अब समझ में आ गया, द ऑरेटर। अब आप ही बताइए, द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन, बताइए क्या आएगा, वॉज या वर में से, समझ में आ गया, क्या आएगा, वॉज या वर में से। दोनों तरफ क्या है, आर्टिकल है, जब दोनों तरफ आर्टिकल होगा तो क्या आएगा, बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब, और एक की तरफ है या दोनों तरफ नहीं है तो सिंगुलर की। तो यहाँ दोनों तरफ आर्टिकल है तो सीधी सी बात है, क्या आएगा, वॉज वर में से बहुवचन के साथ क्या आता है, वर आता है। तो आप यहाँ क्या फिल कर देंगे, वर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारे आर्टिकल का नियम भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मैं संक्षेप में समझा देता हूँ। 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं सर्वनामों के साथ एंड का प्रयोग होने पर बहुवचन क्रिया काम में लेते हैं, ये समझा दिया है। हैंड सी वाला, कमल एंड सी वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल का मैंने बता दिया, इन सबको आप नोट कर लेना, और घूमते फिरते आपको ये चीज़ आराम से याद रह जाएगी कि दोनों तरफ आर्टिकल है तो बहुवचन है, एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है तो एक वचन है। ठीक है, वो एक ही व्यक्ति होता है। और अब आप इस रूल को अच्छे से सोल्व कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। और अभी आपको ये थोड़ा बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब हम इसको बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर मिक्सअप हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं उनको नोट करते जाइए। इनके आप लोगों के लिए हम सेंटेंसेज और प्रिपेयर कर देंगे, ताकि आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसमें आप और ज़्यादा परफेक्शन हासिल करेंगे। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।